श्रीवास्तव साहब, आपको कोई दिक्कत है क्या? अखिलेश यादव को अगर पीएम पद को उम्मीदवार बना दिया जाता है तो क्या आपको दिक्कत है क्या, या फिर गठबंधन के अंदर दिक्कत हो जाएगी? हरीश श्रीवास्तव साहब, देखिए, ये तो विपक्ष को तय करना है कि किसको वो पीएम का कैंडिडेट बनाती है, ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं तय करना है। लेकिन लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जी, जो कांग्रेस में लोकसभा के लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, वो उन्होंने कहा कि मजबूरी का गठबंधन है, वो तो पहले ही बयान दे चुके हैं। और अखिलेश यादव जी को बनावा है या शरद पवार जी को बनावा है या राहुल जी को बनावा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी अपने काम के द्वितीय जनता जनार्दन के बीच में है, पुनः रहेगी। हम सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के लिए काम करते हैं और इसको करते रहेंगे। विपक्ष की ये परेशानी जरूर है कि अगर चंद्रयान 3 सफलता प्राप्त की और दुनिया में उसकी धमक बढ़ी तो विपक्ष हताश निराश जरूर नजर आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे एक कार्यकर्ता हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, सब उसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये देश के गरिमा महिमा की बात है, देश के वैज्ञानिकों की विजय है। तो वो उस ऐसे सभी अवसरों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेलिब्रेट करता है। लेकिन विपक्ष की दिक्कत यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी का या जब देश का परचम फहराता है, जब देश का मस्तक और ऊंचा होता है, तो विपक्ष बहुत हताश और परेशान होने लगता है और तरह तरह की नकारात्मक टिप्पणी करता है। ठीक है सुनील अर्कवंशी जी, दरअसल INDIA गठबंधन की जब परीक्षा होगी तो सबसे बड़ी और कड़ी परीक्षा ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी होगी, लेकिन यहां पर इस गठबंधन के पास ऐसा लगता है सिर्फ 4 सीटें हैं। ये 4 से कहां तक पहुंच जाएंगे? नहीं, देखिए, ये 4 सीटें से ये 0 पे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो NDA का गठबंधन है, ये 2024 में जो 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, एक उत्तर प्रदेश से 80 सीटें जिताकर फिर से प्रधानमंत्री बनाने का, ये अभी आपको 5 तारीख को जो चुनाव होने वाला है घोषित है, इसी की शुरुआत हो जाएगी। जो आज गली गली वोट मांगने जा रहे हैं तो उसी से शुरुआत हो जाएगी। दूसरी बात, आज ये अपना झंडा तैयार करने की बात कर रहे हैं, अपना लोगो तैयार करने की बात कर रहे हैं। जब आज देश में और जनता के पास अपना पहले से ही NDA का लोगो है, NDA के गठबंधन के घटक दल है, उनके माध्यम से जनता सब कुछ देख चुकी है कि हमको किस किस चीजों में राहत देने का काम किया, तो वो दूसरे झंडा और दूसरे लोगों पर कैसे विश्वास कर ले? कभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव PDA बनाते हैं और वहीं पिछड़ों और दलितों का हिस्सा लूटने का काम करते हैं, फिर वो PDA को छोड़कर वो दूसरी बात को करने लगते हैं। तो अब इनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जाए? एक तरफ आप PDA बनाकर उनके हिस्सा लूटते हैं और सामान्य वर्ग को छोड़ने का काम करते हैं। तो आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अखिलेश यादव जी एक कंफ्यूज नेता हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में छवि उनकी बिगड़ चुकी है, तो वो राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए अन्य प्रदेशों में जा के अपने आप को राष्ट्रीय लीडर साबित करने का काम कर रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 के चुनाव में इनको दिखा दिया है कि अब आप उत्तर प्रदेश के भी काबिल नहीं रह गए हैं, मगर अब आप मुख्यमंत्री नहीं रह चुके, अब आप पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, मगर अपने आप को आज भी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री समझने का काम करते हैं। सर्वेश जी, घोसी का जो चुनाव है वो क्या मैसेज देगा? क्या अखिलेश को भी पता है कि घोसी का अगर रण आप हार गए तो गलत मैसेज जाएगा, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि इंडिया जो गठबंधन है उसमें भी समाजवादी पार्टी की जो ताकत है वो घट सकती है, उनकी अहमियत घट सकती है। इस वजह से अखिलेश यादव घोसी गए वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए। देखिए कुंदन जी, घोसी का चुनाव महत्वपूर्ण तो है क्योंकि ये लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा है, इसका असर होगा। और ये केवल समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, अब ये इंडिया के गठबंधन जो है उसकी भी प्रतिष्ठा का सवाल। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी है पिछले दिनों, एक रामपुर और आजमगढ़। अब इस घोसी का उपचुनाव बचाना उसके लिए अस्तित्व का सवाल। बड़ा कठिन समय है समाजवादी पार्टी के लिए कि वो इस चुनाव को बचाएं। और जहां तक अभी बात हो रही थी, मनोज राय जी कह रहे थे और राज शर्मा जी बता रहे थे INDIA गठबंधन के बारे में, तो कुंदन जी, ये जो गठबंधन है इसमें कोई वैचारिक समानता नहीं। ठीक है। इस गठबंधन की जो सबसे बड़ी दिक्कत है
वो वैचारिक आधार पर एकता ना होना है जी। क्योंकि इस गठबंधन में दो विरोधाभासी विचार के दल शामिल हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी। एक वो लोग हैं जो लोग आपातकाल में जेल गए थे, जिसमें लालू यादव भी थे, नीतीश कुमार भी थे, ये सब लोग भी थे। ठीक है। ऐसे दल और नेताजी की जो पार्टी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की, ये भी इमरजेंसी के विरोध में थे। तो वैचारिक विरोध के आधार पर राजनीति करने वाले दल एकजुट हुए हैं नरेंद्र मोदी और एनडीए के खिलाफ। ठीक है। यहाँ एनडीए का जो विजन है बहुत क्लियर है, सामने आ गया है। जी जी। पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के काम पर होगा। ठीक है सर, ठीक, मैं आता हूँ, लौटता हूँ आपके पास। और प्रधानमंत्री के नाम पर होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री का नाम और चेहरा ही है, उनका काम भी बीजेपी और एनडीए सामने रख रहे हैं। विश्वात्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। विश्वात्मा जी, मैं एक सवाल फिर से पूछ रहा हूं। आपने कहा संविधान में कोई अड़चन नहीं है, अगर एक देश एक चुनाव वाला बिल लेकर के अगर सरकार आती है। इसके अलावा भी दो चीजों का जिक्र किया जा रहा है कि समान नागरिकता कानून की बात कही जा रही है और महिला आरक्षण की बात कही जा रही है। तो क्या ये तीनों बिल को अगर ला करके दोनों सदनों में पास कराने की अगर सरकार की मंशा है और ये कहा जा रहा है कि आखिरी सत्र हो सकता है, तो क्या इन 5 दिनों में यह संभव है? देखिए, ये लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है जी, और राज्यसभा में भी सरकार किसी न किसी तरीके से बहुमत जुटा लेती है। जैसा कि भी आप दिल्ली के मामले में, दिल्ली का जो बिल था उसको सरकार ने पास करा लिया। ठीक है। यानी ये है कि सरकार ऐसे कोई भी काम कर लेगी जिसके लिए कानून बनाने की जरूरत हो जी। और जो काम कानून बनाने से हो जाए, लेकिन सरकार ऐसे कोई काम नहीं कर पाएगी जिसमें संविधान संशोधन की जरूरत हो जी, क्योंकि सरकार के पास इतनी साउंड मेजॉरिटी राज्यसभा में खास करके नहीं है। तो जो समान आचार संहिता का मामला है, कॉमन सिविल कोड का मामला है, अभी तो उसका कोई विधेयक बिल सामने आया नहीं है जी। इसलिए कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन जो भी टेढ़ा सुविधा लूला लंगड़ा हो सकता है, कोई न कोई बिल सरकार लाए जिसके लिए संविधान असर ना करे, संविधान पर असर ना हो, तो उसको सरकार पास करा सकती है। इसी तरह एक देश एक चुनाव का जो मामला है, अगर सरकार कोशिश करे तो इसको भी पास करा सकती है और एक बार तो चुनाव कर ही लेगी, बाद में उसके कॉम्प्लिकेशन होंगे तो देखा जाएगा, हो सकता फिर वो दूसरा कानून बने उसको भी ड्रा कर लिया जाए। और तीसरी बात, महिला आरक्षण का जहां तक मामला है, ये तो विपक्ष भी फंस जाएगा, क्योंकि विपक्ष ये तो कहेगा नहीं कि हाँ ये महिलाओं को आरक्षण मत दो, ये तो विपक्ष बहुत दिनों से मांग करता रहा है। बिल्कुल सर, तो सरकार का मास्टर स्ट्रोक क्या है, इस पर नजर रहेगी। 18 से 22 तारीख तक का जो सत्र है उस पर नजर बनाए और गड़ाए रखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो इंडिया गठबंधन की आज पहले दिन की बैठक थी, ये तीसरी बैठक का पहला दिन था, कल दूसरा दिन होगा और कल दूसरे दिन बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने जिस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।